अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज नीली व्लॉग में आपके लिए जो व्लॉग में लेकर आई हूँ वो बहुत इंटरटेनिंग व्लॉग है। मैंने और मेरे डैडी ने और हमारी सारी फैमिली ने प्लान बनाया कि हम इस्लामाबाद घूमने चलते हैं। इस्लामाबाद में हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग जाएंगे, फैसल मॉस्क जाएंगे, तामने को जाएंगे और उसके अलावा हम सेंट ऑरस मॉल भी जाएंगे। सेंट ऑरस मॉल तो हम गए, लेकिन हमारा इस्लामाबाद में जो है ट्रिप थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि एक लड़का हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, जिसकी वजह से हमें जो है बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और उसकी वजह से ही हमने सेंट ऑरस मॉल का रुख किया और जो है कैंसिल कर दिया अपना प्लान वहाँ जाने का, फैसल मॉस्क। और उसके साथ साथ दामने को भी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो लड़का हमें इतना सता रहा था और डैडी को गुस्सा उस पर आ रहा था। और डैडी ने बट कंट्रोल किया, क्योंकि वो लड़का बहुत टीनेजर था, बहुत छोटा था। इतने छोटे लड़के के साथ गुस्सा करना एक एजड बंदे का बुरा लगता है, लेकिन उस लड़के ने हमें बहुत सताया। इवन मुझे, मेरी मम्मी को, हम सबको उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लड़का सुनने के लिए किसी बात को तैयार ही नहीं था। वो जान जान कर हमें तंग कर रहा था और उस लड़के की तंग करने की वजह से हमारी भी जो है ट्रिप ख़राब हो गया। इवन हमने जो है प्लान बनाया हुआ था कि हम यहाँ पर एक दरबार है जो बड़ा फेमस दरबार है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। इस्लामाबाद में ही है गोल्डा शरीफ, वहाँ इस्लामाबाद से आगे है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन उस लड़के के तंग करने की वजह से हमें जो है अपना प्लान चेंज करना पड़ा, और हमने जो है अपना प्लान चेंज करके आधे रास्ते में से ही हम लोग जो है उदास दिल के साथ और जो है टूटे हुए दिल के साथ जो है हमने सेंट ऑरस मॉल का रुख कर लिया। और सबसे ज़्यादा मेरी छोटी बहन को गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसको उस लड़के पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसका और हमारा प्लान ख़राब हो गया। क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन से प्लान कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, लेकिन उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से, उस लड़के की जो है वो हमारे साथ जो हमें तंग कर रहा था, उसके तंग करने की वजह से जो है हमें इतना प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको एंड पे बताऊंगी और मिलवाऊंगी उस लड़के से, वो किस कदर शरारती और कितना बदतमीज़ लड़का था, आप यकीन नहीं करेंगे। चले उस लड़के को हम छोड़ते हैं, हम अपने ट्रिप की तरफ चलते हैं। कि हमने ये देखें, रास्ते में मैंने वीडियोस बनाई, इतना पुरसकून और इतना पीसफुल एरिया ये, यहाँ पर आपको बड़ा इंटरटेनिंग और बड़ा अच्छा लगता है आकर इस्लामाबाद में। क्योंकि बाकी इस्लामाबाद के साथ जो रावलपिंडी सिटी है, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश और भीड़ भाड़ होती है कि वहाँ से निकल के, छोटे इस एरिया से निकल कर जब इस्लामाबाद की बड़ी सड़कों पे जो है पीसफुल और जो है दरख्तों के बीच में जब जाते हैं, तो आपको बड़ा इंटरटेनिंग और बड़ा मज़ेदार लगता है, अच्छा लगता है। फैमिली के साथ जब आप लोग जाते हैं तो आपको एक मज़ेदार सफ़र आपका लगने लग पड़ता है। तो मुझे भूख भी बड़ी सख्त लग रही थी। मैंने पापा से कहा कि पापा, सबसे पहले तो आप चीज़ेस का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें या कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लें, क्योंकि मुझे अपने बेटे की तरह भूख की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। और फिर पापा ने कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया, और फिर हम लोग पिज़्ज़ा लेकर जो है हम फिर अपने सफ़र की तरफ आगे आगे गामज़न हो गए। और फिर सेंट ऑरस मॉल की तरफ हम लोग गए। वहाँ पर जो है मामा ने कुछ शॉपिंग्स करनी थी। शॉपिंग करने के बाद कुछ हमने मॉल में ही घूमा, क्योंकि वहाँ बाहर तो घूमने वाला कोई हालात नहीं थे, क्योंकि उस लड़के की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मैस क्रिएट हो रहा था। और इसी वजह से हम लोगों ने वहीं पे शॉपिंग करने के बाद कुछ वली की मैंने चीज़ें लेनी थी, जो बेबी एक्सेसरीज थी, 1-2 वली के कपड़े लिए मैंने, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट व्लॉग में शो कराऊंगी। और मामा की शॉपिंग भी दिखाऊंगी। मामा ने जो है 1-2 चीज़ें अपने ले ली, और डैडी ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि जब जेब से जब मर्द खर्च रहे होते हैं तो उनको दुख हो रहा होता है, और वो अपने लिए कोई शॉपिंग ऐसी वैसी नहीं करते। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद जो है हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और रेस्ट कर लें वहीं फूड कोर्ट में, क्योंकि इतना ज़्यादा हम थक चुके थे, क्योंकि हमारा ट्रिप भी ख़राब हो गया था, मूड भी ख़राब था। तो हमने खाने पे ही फोकस किया, और खाने पे ही हमने कहा कि चलो खाना तो खा लें, पेट पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक थाली ऑर्डर की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत डिलीशियस और बहुत मज़ेदार थाली थी, बहुत मज़ा आया मुझे तो खाकर। बहुत मज़ेदार थाली थी और बड़ी रीज़नेबल इनकी थाली थी, कि इसमें जो है हर चीज़ भरी हुई थी, और ट्रेडिशनल थाली थी जो बहुत टेस्टी और डिलीशियस मुझे लगी। और एंड पे हमने आइसक्रीम्स खाई। इनकी आइसक्रीम्स थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन स्टिल इनके टेस्ट बहुत मज़ेदार थे और बहुत टेस्टी आइसक्रीम्स थी, जिस वजह से मुझे तो बहुत मज़ा आया इनकी आइसक्रीम खा के। और मेरे जो चीट डे भी आज का जो है वो पूरा हो गया।
और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, ना चाहते हुए भी। और मैं आपको उस लड़के से मिलवाती हूँ जिसने हमें तंग किया था। वो लड़का ना चाहते हुए भी हमारी फैमिली का सबसे प्यारा और छोटा वली था। इसने हमें बहुत तंग किया। इसने जो है ज़िद लगाई भी थी कि वो मेरे डैडी के साथ गाड़ी चलाएगा। और इस बार हमने सोचा था कि मेरे हस्बैंड गाड़ी चला नहीं सकते थे, जिस वजह से हम मेरे हस्बैंड की ही गाड़ी ले गए थे। तो इस वजह से मेरे डैडी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरे बेटे ने कहा नहीं नाना अबू, मैंने ही गाड़ी चलानी है, आप जो मर्ज़ी मुझे समझाते रहे, मैंने आपकी किसी की कोई बात पे ध्यान नहीं देना। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की छोटी गाड़ी और कंफर्टेबल है, तो हमने उसी पे फोकस करना पसंद। और छोटी गाड़ी होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी थी। और दूसरा जो है, आप रोड पर बच्चे को गोद में लेकर जो है गाड़ी चला भी नहीं सकते, ये वायलेशन है। इस वजह से जो है पापा उसे मना कर रहे थे, लेकिन उसने बात नहीं मानी और हमारा पूरा ट्रिप इसकी वजह से ख़राब हो गया। और इसीलिए हमने ज़्यादा घूमने फिरने के बजाय सेंट टॉरस मॉल में ही स्टे किया ज़्यादा। और फिर रात को हम घर आ गए। यही आज का व्लॉग था, और थोड़ा सा बोरिंग आज का दिन रहा क्योंकि हमारे प्लान्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, लेकिन स्टिल मज़ा आया, हमने एंजॉय किया क्योंकि बच्चों के साथ आपकी ज़िंदगी यही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।